नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय ट्रिक वाला में। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, जिसका मैंने एक विषय रखा है पॉलिटी। और अन्य जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। आप सभी एकदम खुश हो जाइए ना, फ्री वाला कंटेंट है, इतना अच्छा है कि पूरा सिलेबस के अनुसार और PYQ के ऊपर ही डिपेंड करके बनाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उतना ही पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन आए और पढ़े वही जो पर्चे में छपे, है ना। ज़्यादा पढ़ने से और कम पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो जरूरी है वो पढ़ना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 2022 का, जो फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटी में आया था जीके पेपर के अंदर, ठीक है, जो सबका कॉमन है। इसके अंदर पॉलिटी हार्ड ही आती है और आएगी भी। RAS का एग्जाम आपने देखा होगा, है ना। उसी प्रकार सेकंड ग्रेड में पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी ये सेम काम आ जाएगी ना। तो सेकंड ग्रेड वाले भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके SST का पार्ट लगता है तो वहाँ भी संविधान जहाँ आ गया, संविधान का क्या मतलब होता है पता आपको? संविधान, विधान, विधि, यानी कि कुछ विधान बिठाओ जिससे सरकार चले। और विधान किस प्रकार बिठाओ? राजनीतिज्ञों ने जो सिद्धांत दिए है उसके अनुसार बिठाओ। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन किया गया है? ये 2022 का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है पहला, चौथी अनुसूची। उसमें क्या दिया इसके बारे में हम जानते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों को राज्यवार आवंटन किया गया है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में? चौथी में राज्यवार आवंटन है। दूसरा, इस अनुसूची में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों की संख्या तय की गई है। और नया क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखिए कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसका ऑप्शन ए बन जाएगा और इसका बी बन जाएगा, है ना। और दोनों ही राइट हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बनेगा, इस पे काम करना आप। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि विवरण क्या है। विवरण ये है कि संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को चौथी अनुसूची पेश की थी। उस अनुसूची के मुताबिक हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जितने चुने जाने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या तय होगी, ठीक है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों का जिक्र किया गया है। और यह भी पता होगा आपको, केंद्र के, राज्य के और समवर्ती सूचियां 7वीं अनुसूची है ना। तो देखिए इस जो मैटर जो लेके आन विवरण यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला काम तो ये कि ये देखो चौथी अनुसूची कब आई थी? 17 अक्टूबर 1949 को। और राज्य और केंद्र शासित दोनों प्रदेशों के लिए क्या करती है? संख्या तय करती है, राज्यों की परिषद कहलाती है। 7वीं अनुसूची में इनके बारे में आवंटन का जिक्र है। देखिए संविधान की कुछ और अनुसूची है जिनके बारे में बात करते हैं। छठी अनुसूची, जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अब इनको याद कैसे रखोगे पता है? देखिए असम है, फिर उसके नीचे मेघालय है, फिर ऐसे त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, पास पास। तो ये वाले हैं एकदम नीचे के दो और ये साइड के दो। भारत का मैप याद करना है जिससे चीज़ें अपने आप याद रहेगी। देखिए आपके सामने है कैसे असम और मेघालय को याद कर लिया और इधर त्रिपुरा और मिजोरम को कर लिया। तो ये जो क्या है, छठी अनुसूची से संबंधित है। ये क्वेश्चन आता है कि छठी अनुसूची में स्वायत्त जिलों की परिषद जो है वो कौन से राज्यों में होती है? तो 4 है। और इसको आप ATM से याद रखिए, ATM की सुकेर, ATM की सुकेर है ये, है ना। ऐसे ATM है ना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर अनुच्छेद की, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, जो भारतीय संसद होती है ना, वो 2 या 2 से अधिक जो भी राज्य है उनको मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। यानी कि कोई भी राज्य को तोड़ करके या फिर 2 राज्यों को तोड़ करके एक नया राज्य बना सकती है। किसके पास सकती है? संसद के पास। मैंने देखिए PYQ को एक एनालिसिस का भंडार बना दिया है और ये करके आप पढ़िए, मज़ा आएगा। पहले PYQ कीजिए, फिर पढ़िए और फिर PYQ कीजिए, फिर देखिए आपका सुधार कितना आता है। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है। खाता सलाहकार पूछा है। क्या पूछा है? प्रमुख खाता सलाहकार। और भारत सरकार का क्या पूछा है? सलाहकार। क्या नहीं पूछा है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं पूछा है, सिर्फ सलाहकार पूछा है। तो CAG नहीं होगा उत्तर इसका। क्या नहीं होगा? CAG नहीं होगा। क्या होगा? लेखा महानियंत्रक होगा। जैसे लेखा महानियंत्रक जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना, वो होगा। तो आपको ये याद रखना है कि सलाहकार सिविल सर्वेंट होता है, जो लेखा महानियंत्रक होता है। ऑप्शन में केक भी है, देखिए CAG, जिसके बारे में नाम था, परंतु ये उत्तर नहीं होता है, ये सलाहकार नहीं होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति यानी वीटो पावर, है ना, कौन सा कथन गलत है? ये पूछा है। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है? राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों का अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है। क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यानी कि जो राज्य व्यवस्थापिका है उसके द्वारा कुछ पारित किया गया है और राज्यपाल द्वारा
ये जो है वो आरक्षित कर दिया, किसको? राष्ट्रपति को। तो इसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए क्या कर सकता है? राज्यपाल को वापस से निर्देशित कर सकता है। हाँ, देखेंगे, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, दोबारा से भेजती है, तो विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यहीं पे मजाक की गई है। राष्ट्रपति को राज्यों के मामले में जो विधानसभा के जो कानून होते हैं उनको जब राज्यपाल आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति उसे दोबारा भेजने पर भी मना कर सकता है। यहाँ पे राष्ट्रपति को बहुत बड़ी विटो प्राप्त है ना। तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो ये ऑप्शन है। अब देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है, इसमें पूछा था गलत क्या है, तो पता लग गया ना कि राज्यपाल को इसे हल्के में ले सकते हो लेकिन राष्ट्रपति को नहीं ले सकते हो। राष्ट्रपति के पास ऐसा विकल्प नहीं बचता है, वो दोबारा भेजेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है और वह राज्यपाल है उसकी विटो शक्ति से जुड़ी हम कुछ बातें भी कर लेते हैं जो आगे आने वाले पेपर में इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति की विटो पावर संविधान के अनुच्छेद 111 में। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल, जिनको ये बोलना आता है, हमारे तो बहुत कम आता है तो ले लो। 111 नंबर अनुच्छेद में विटो पावर है। दूसरा, संविधान का 200 नंबर अनुच्छेद है जो राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल के जो आरक्षित करने की जो अन्य जो शक्ति है उनके बारे में बात करता है। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक आरक्षित करता है वो वाली बात किस में दी गई? अनुच्छेद 200 में। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया राजस्थान में, तो आपको याद रखना है 200 नंबर में। लेकिन 201 क्या है? विचार के लिए आरक्षित जो विधेयक है ना उनको 201 में रखा है और जो शक्ति है ना वो 200 में। किसमें? 200 में। अब आपको याद रखना है कि भारत के राज्यपाल को पूर्ण विटो, निलंबन विटो का अधिकार प्राप्त है लेकिन पॉकेट विटो नहीं प्राप्त है। क्या नहीं है? राज्यपाल को पूर्ण विटो है, निलंबन विटो है, पॉकेट विटो नहीं है। रोक के नहीं रख सकता, ऐसे जेब में नहीं डाल सकता जैसे ज्ञानी जेल सिंह ने डाल लिया था, है ना, डाक विधेयक जो था। और ये क्वेश्चन भी आ गया, आते रहते हैं, लेवल 2 में आया था BSST में कि किस राष्ट्रपति ने विधेयक को रोक के रख लिया था, तो वो ज्ञानी जेल सिंह है। उनको याद रखना, आपको ऐसी चीज़ आती है। तो राष्ट्रपति को विटो प्राप्त नहीं है, पॉकेट वाली। विटो प्रारंभ पावर कितने प्रकार की होती है? पूर्ण विटो है, निरोध की है और पॉकेट विटो है। तो ये पॉकेट विटो जो है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। पूर्ण विटो है, पूर्ण रूप से रोक सकता है और उसको निरोध मतलब कुछ टाइम के लिए रोक सकता है। इस प्रकार से राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है। फिर विधेयक के अधिनियम में राज्यपाल कोई भूमिका नहीं रहती क्योंकि फिर तो विधेयक को अधिनियमित या ताकत देने की, जो साइन करने की ताकत किसके पास आ जाएगी? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि सारा काम राज्यपाल ने किसको सौंप दिया? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार आने पर भी क्या कर सकता है? सहमति को स्थगित कर सकता है। और यही बात ऑप्शन में थी 3 नंबर में कि विकल्प नहीं रहेगा। राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर पूर्ण विटो है, निलंबन विटो नहीं है। पूर्ण विटो पूर्ण रूप से रोक सकता है चीज़ों को। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधानसभा के संबंध में पॉकेट विटो का प्रयोग भी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी विधेयक के संबंध में 3 तरह की विटो रखता है संसद वाले में, पूर्ण भी, निलंबन भी, पॉकेट भी। और राष्ट्रपति धन विधेयक पर निलंबन विटो की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट। उसके बाद में संशोधन जो होता है ना, संविधान संशोधन विधेयक, उस पर भी कोई विटो नहीं रखता। फिर 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट विटो का इस्तेमाल किया ही था, जो भी SST के अंदर आया 2nd लेवल में। उसके बाद में इस विधेयक का मकसद प्रेस की आज़ादी पर रोक लगाना था, इसलिए इन्होंने रोक दिया था इसको। राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां भी है, संसद की बैठक बुलाना, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, रक्षा बलों पर सर्वोच्च कमांडर के रूप में काम करना और दया याचिका जो संबंधित बातें होती है ना उस पर काम करना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो ये क्वेश्चन हमें बताता है कि पॉलिटी के अप्लाइड क्वेश्चन, विचार वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए प्रजातांत्रिक विशेषता पूछ ली हमसे, तो आगे संविधानवाद क्या ये पूछ लेंगे ना। तो परोपकारी उद्देश्य है, तब बिना किसी पुरस्कार के लालसा में ये काम करता रहता है। अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने का काम होता है लोकतंत्र का। प्रजातांत्रिक नेता उस्ताद के रूप में सेवा करता है, उस्ताद न कि कर्ता के रूप में। ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह, स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निष्पादित कार्य को सुनिश्चित करता है। निर्णय जो होते हैं ना उनको मैंने अप्रत्यक्ष सलाह आदि पर प्रजातांत्रिक नेता जो होते हैं काम करते हैं। तो ये क्या है? हम जानते हैं कि हम जो लोग होते हैं बहुत सारे हैं और हमें कुछ ना कुछ करवाना है। हमने क्या दिया? अपने अधिकार राज्य को सौंपे और राज्य हमारे लिए कुछ करे और कुछ करेगा तो हम पे क्या करेगा? वो शासन करेगा। तो उस शासन को कितना सही होना चाहिए, कितना हम पे रोक लगा सकता है, ये संविधान बताता है।
और यहाँ पे क्या है कि वो सारे के सारे जो हमारे प्रतिनिधि है वो क्या अप्रत्यक्ष तौर पे तो हमारे लिए तो निर्णय लेते हैं ना, ये वाली बात थी इसमें। अब बात आती है कि आंसर कौन सा है, 3 नंबर था, क्योंकि वो उस्ताद के रूप में नहीं कर्ता के रूप में ऐसी बात आ गई तो ये ठीक नहीं होती बात। उस्ताद नाम से ही पता लगता है नेगेटिव शब्द है। लोकतांत्रिक नेतृत्व की विशेषता में जिम्मेदारी का वितरण होता है, समूह के सदस्यों को सशक्त बनाना, समूह निर्णय लेने में सहायता करना, ये वाली बातें देखिए अच्छी अच्छी बातें आएंगी। लोकतांत्रिक नेतृत्व के लाभों में कर्मचारी की नौकरी की संतुष्टि बनाना, संगठनात्मक मुद्दों समस्याओं के लिए नवाचार, रचनात्मक समाधानों को प्रोत्साहित करना, यानी कि लोकतंत्र काम करेगा कल्याण के लिए। तो कल्याण की बातें वहां से ही हो जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर के पॉलिटी वाले क्वेश्चन से। और क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिटी का पूरा लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं पूरा, है ना। तो उसमें हम कम से कम क्वेश्चन तो देख के चलेंगे ना कि कहाँ से कौन से ज़्यादा पढ़ने हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये कैसे पसंद आ रहा है। क्या टोटल जितना भी पॉलिटी का मैटर है सब का सब लाऊंगा, यहाँ तक यूपीएससी तक की बात कर लेंगे एक साथ में। और क्वेश्चन का क्या है, जब संविधान नाम ही आ गया ना तो सारा संविधान ही होता है फिर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। राज्य जो लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। और फिर क्या है, लोकसभा में रिजर्वेशन जो है ना किसका, आरक्षित जो सीटें हैं वो 131 है, व 83 अनुसूचित जातियों की और 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए। क्या पूछा है कि जो लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या 131 है उसके अंदर 83 तो सीटें जो है वो अनुसूचित जातियों की है और 48 सीटें जनजातियों की है। ऐसा क्वेश्चन आया है। तो ये तो अभी अभी जस्ट ना, आप देखोगे ना रिट के लेवल सेकंड के 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एसएसटी और 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का एसएसटी, दोनों में नंबर वाइज क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला भी और ये वाला भी अलग अलग, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरी बात, लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 थी, उसमें से 83 इनका और 48 इनका। अगर हम इनको जोड़ के देखो 83 और 48 तो कितना होगा बताइए। 8 3 11, एक हासिल लग एक, 8 4 12 और एक 13, 131 भी कर दिया इन्होंने, यानी इन्होंने गेम खेला पूरा। अब क्या किया, ये 83 नहीं है, ये क्या है 84 है, एक कम कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने गेम खेला, ये गलत हो गया। देखिए अब बात करते हैं क्या कि इसमें आंसर क्या है, 3 नंबर, यानी कि ए और सी। अब ए और सी में क्या है, 530 से अधिक नहीं है, सही पूछा ना, सही बता रहे हैं कि 530 से अधिक नहीं हो सकता। दूसरा 552 सदस्य संख्या, ये तो सिंपल था कि लोकसभा के अंदर जो सदस्य संख्या होती है अधिकतम वो 552 है और राज्यों से जो आती है वो 530 है। लेकिन लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान वाला नाम आता है, ये बताता है, तो अभी 22 का था ये, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में ये डी वाला गलत हो जाता है, तो इसमें सही जो है वो ए और सी है, तो डी गलत था, है ना, और बी वाला गलत किया था, तो ऐसे करके ऑप्शन भी काट सकते हैं ना, एलिमिनेशन। तो इस प्रकार से हमने पूरे 5 क्वेश्चन जो 2022 में आए थे ना उसके बारे में बात की है। और जितने भी पेपर हुए हैं सब पे बात कर लेंगे, अच्छे से बात करेंगे जैसे इसमें की। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन लेके आगे 5 क्वेश्चन थे इसको मैं करते हुए तो बस 2 मिनट लगाता, है ना। अगर ये इतना एनालिसिस नहीं करता, लेकिन एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो सिलेबस, दूसरा PYQ, है ना। एक बात तो याद रखो कि मनुष्य बहुत कुछ सोचता है कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, लेकिन करेगा क्या, जो भगवान चाहेगा। और हमें भी ऐसा ही निर्णय करना चाहिए कि हमें वो कुछ नहीं पढ़ना है जो हम सोचते हैं, हमें तो वो पढ़ना है जो RPSC वाले पूछते हैं, और हम वो पूछेंगे, वो जो पूछेंगे वही हम पढ़ेंगे, तो हम जो पढ़ेंगे फिर वही पूछेंगे, है ना। तो देखिए दोनों बातें एक सेम हो जाती है ना, तो हम वही करेंगे जो वो पूछना चाहते हैं, और उतने में हम आराम से करेंगे, दुखी नहीं होंगे, डार्क सर्कल नहीं होंगे, खुशी खुशी करेंगे, और सनस्क्रीन लगा के करेंगे, अच्छे से मज़े से करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं PYQ सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, इसके साथ ही लेक्चर सीरीज भी चलेगा, दोनों एक साथ चलाऊंगा ताकि हम PYQ भी करें, दूसरा लेक्चर भी करें। और आपको कैसी लग रही है सीरीज, इसके बारे में बताइए, शेयर करना तो भूलना ही मत। देखिए मैंने हर जगह लिखा है अजय ट्रिक वाला, सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहाँ पे आपको कमियां लग रही है वो बताइए। और आप सभी का साथ ही मेरे लिए सर्वोपरि है, और हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अजय ट्रिक वाला को ज़रूर आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मुझे बताएंगे कि आपको और क्या चाहिए, कहाँ कहाँ कौन से मुद्दे आपको समझ नहीं आ रहे। तो जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, आपने इतना संयम रखा, मेरी बातें सुनी, धन्यवाद।